अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट में बोनाल की तकरीबात शायान शान तरीके से मुनक्किद की गई। तेलंगाना सेक्रेटरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन और नल्ला पोचम्मा देवस्थानम टेम्पल कमेटी ने एक अजीम शान जुलूस, बोनाल प्रसाद और दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम किया। सेक्रेटरिएट के कई अहदेदारों और सेक्रेटरिएट के अमले ने सेक्रेटरिएट के करीब नल्ला पोचम्मा मंदिर में पूजा की। त्यौहार का जुलूस सेक्रेटरिएट के अहाते के शुमाली गेट से शुरू हुआ और बाहुबली गेट और साउथ गेट से होता हुआ पोचम्मा मंदिर तक जारी रहा। इस जुलूस में मुख्तलिफ फनपारों से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने ढोल और पोताराजू परफॉर्मेंस के साथ शिरकत की। इन तकरीबात में तेलंगाना सेक्रेटरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदर ग्रेसनवास रेड्डी, नायब सदर नवीन कुमार, लावण्या लता, जनरल सेक्रेटरी प्रेम, एडिशनल सेक्रेटरी रामू भोकैया, मंदिर कमेटी के सदर श्रीनिवास राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांडूर में बच्चों की मिठाई फरोख्त करने वाले एक शख्स के पास से गांजे की चॉकलेट्स बरामद हुए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि वो बच्चों की मिठाई के साथ साथ गांजा मिले चॉकलेटें भी बेच रहा था। तहकीकात में पता चला कि गिरफ्तार शख्स उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही कि वो ये चॉकलेटें कहां से और किसके जरिए हासिल कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से गांजा चॉकलेटें जब्त करते हुए मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना की अपोजिशन BRS की जानिब से हैदराबाद में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि कांग्रेस हुकूमत में A से Z तक बदउनवानियां हैं। इन होर्डिंग्स में दावा किया गया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में जारी हुकूमत में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ उनके खानदान और करीबी रिश्तेदारों को दिए जा रहे और उन पर भारी कमीशन भी वसूल किया जा रहा। ये होर्डिंग्स जुबली बस स्टॉप के करीब भारत राष्ट्र समिति BRS के रहनुमाओं की जानिब से नस्ब किए गए। इनमें मजीद दावा किया गया कि कांग्रेस के इख्तिदार में ज़मीनों पर घपले, गैर कानूनी कारोबार, किसानों पर हमले, जाली सरमायाकारी स्कीमें, गैर मजाज इन्हदामी कार्रवाइयाँ जैसे मामलात आम हो चुके हैं। इन इल्ज़ामात के जरिए हुकूमत की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही, जबकि सियासी हलकों में इन होर्डिंग्स पर गर्मा गर्म बहस जारी है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने रियासत के साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव की हालिया तनकीदों को यकसर मुस्तरद करते हुए सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आबी मंसूबों पर हालिया इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आंध्र व तेलंगाना रियासतों के वज़राए आपाशी ने जो गुफ्तगू की उससे खुद मरकजी वज़ीर CR पाटिल वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं। इसके बावजूद हरीश राव गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर तेलंगाना अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। महेश कुमार गौड़ ने तंज़ी अंदाज में कहा है कि हरीश राव का कद तो 6 फीट हो गया, लेकिन दिमाग 6 इंच भी नहीं बढ़ा। वो बेतुके दलाइल और गैर मंतकी इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास के तमाम नुकात की तफसील पेश की, फिर भी हरीश राव इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। महेश कुमार गौड़ ने हरीश राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो महज अपनी सियासी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए वज़ीर आला की हर बात पर बिला वजह रद्दअमल जाहिर करते हैं, जबकि रियासत के मुफादात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली इजलास में साबिक वज़ीर आला व BRS सरबराह के CR को खुले आम मनाजरे का चैलेंज दिया था और कहा था कि आप असम्बली आएँ और बहस करें, वरना हम फार्म हाउस आकर मॉक असम्बली मुनक्किद करेंगे। लेकिन इस चैलेंज पर KCR या उनके खानदान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। महेश कुमार गौड़ ने मजीद कहा है कि गोदावरी में 3000 TMC पानी बह रहा, आंध्र प्रदेश चाहे जितने भी प्रोजेक्ट बना ले, तेलंगाना को कोई नुकसान नहीं। उन्होंने कहा है कि BRS ने तेलंगाना से खुल्लम खुल्ला गद्दारी की है और अब बेशर्मी से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पर इल्जामात लगा रहे हैं। अगर हरीश राव और KCR में दम है तो वो असम्बली आकर बहस करें, तभी असल हकीकत अवाम के सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि महज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके और झूठे दावे करके अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हैदराबाद के सनत नगर के जेंकलूवाड़ा इलाके में वाक़े डेवर डाइन इंडस्ट्रीज में सुबह शदीद आग लग गई। ये वाक़या सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जब फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया।
آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ 6 فائر انجنوں اور جدید روبو آلات کی مدد سے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فوری طور پر آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم حکام کا ابتدائی اندازہ ہے کہ آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حادثے میں کروڑوں روپے کی املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی میں واقع راماگنڈم فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ میں امونیا گیس کا اخراج ہوا۔ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، فیکٹری انتظامیہ فوری طور پر الرٹ ہو گیا اور یوریا کھاد کی پیداوار کے عمل کو روک کر پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو پایا کہ اس واقعے میں کوئی مزدور یا ملازم متاثر ہوا یا نہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیکٹری کی پیداوار تقریباً 15 دنوں تک بند رہنے کا امکان ہے، جس سے کمپنی کو تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ راماگنڈم میں واقع یہ پلانٹ گیس پر مبنی یوریا تیار کرتا ہے۔ یہاں روزانہ 2200 میٹرک ٹن امونیا اور 3850 میٹرک ٹن یوریا تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امونیا گیس کے اخراج سے ماحولیات پر منفی اثرات اور حفاظتی خدشات پیدا ہوئے ہیں، جن کی تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مردم شماری سے متعلق ایک اہم گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے اس نوٹیفیکیشن کو شائع کیا ہے۔ واضح ہے کہ آئندہ مردم شماری سال 2027 میں ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ کے دفتر رجسٹرار جنرل سنسس کمشنر کی جانب سے باضابطہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے تسلسل میں ریاستی حکومت نے بھی اپنا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ریاست میں آئندہ سال 2026 گھریلو سروے کیا جائے گا، جبکہ مردم شماری 9 فروری سے 28 فروری 2027 کے درمیان مکمل کی جائے گی۔ اس بار مردم شماری کے ساتھ ذات پات کاسٹ پر مبنی سروے بھی شامل کیا جائے گا۔ پوری مردم شماری کا عمل ریاستی سرکاری مشنری انجام دے گی اور اس کے لیے ریاستی حکومت کا جاری کردہ گزٹ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ 1 مارچ 2027 تک مردم شماری کا کام مکمل کر لیا جائے۔ حیدرآباد کے نظام کالج میں خواتین کمیشن کے زیر اہتمام صنفی مساوات کانفرنس میں ڈپٹی سی ایم ملو بھٹی وکرمارکا نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت کا ہدف خواتین کی مالی آزادی ہے۔ مالی آزادی کے ذریعے صنفی عدم مساوات کو ختم کرنا، سیلف ہیلپ گروپس کے ساتھ 2000 میگا واٹ سولار پاور جنریشن۔ صنفی مساوات اسی صورت میں ممکن جب آئین کا تحفظ ہو۔ اگر اس ملک میں خواتین کو عزت نفس، صنفی مساوات اور جہیز کی ممانعت جیسے حقوق حاصل ہیں تو اس کی وجہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا لکھا ہوا آئین ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جمعرات و جمعے کے دن شدید بارش ہونے کے پیش قیاسی اطلاع ہے کہ حیدرآباد محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ تلنگانہ میں کئی مقامات پر ہلکی سے اوسطاً بارش ہو سکتی ہے۔ نلگنڈا، سوریہ پیٹ، ناگر کرنول اور وناپرتی اضلاع میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں اور سدی پیٹ اضلاع میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ دیگر اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر جیل میں ان کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ دراصل پاکستان تحریک انصاف PTI شہباز شریف حکومت اور فوجی اداروں پر عمران خان کو رہا کرنے کا دباؤ بنانے کے لیے 5 اگست کو پورے ملک میں ایک بڑی مہم کی شروعات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، حال کے دنوں میں جیل میں میرے ساتھ ہونے والا سخت سلوک اور بھی بڑھ گیا ہے۔ یہی رویہ میری اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بھی اپنایا جا رہا، یہاں تک کہ ان کی کوٹری کا TV بھی بند کر دیا گیا۔ ہم دونوں کے سبھی بنیادی حقوق، چاہے وہ انسانی ہو یا قیدیوں کو دی گئی قانونی، معطل کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے لیے جواب دہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پوری طرح سے جانتے ہیں کہ ایک کرنل اور جیل سپرنٹنڈنٹ عاصم منیر کے حکم پر کارروائی کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا، اس لیے میں اپنی پارٹی کو واضح ہدایت دیتا ہوں کہ اگر جیل میں میرے ساتھ کچھ بھی
होता है तो आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इमरान खान ने आगे कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म व जबर के आगे झुकने का सवाल नहीं उठता। पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम एक ही है कि किसी भी हालत में इस जारहाना और जाबराना निज़ाम के आगे ना झुकें। असम्बली इंतखाबात से कबल बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस माहौल में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि रियासत के तमाम घरेलू सार्फिन को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकूमत का दावा है कि यह फैसला 1 अगस्त 2025 से नाफिज होगा और जुलाई के बिल से ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्कीम से 1,66,00,000 खानदानों को बराह रास्त फायदा पहुँचने का इम्कान है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती बिजली मुहैया कराते रहे हैं। अब तय किया गया कि तमाम घरेलू सार्फिन को 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आला ने साथ ही ये भी बताया कि आइंदा 3 बरसों में घरेलू सार्फिन के घरों पर या करीबी मकामात पर सोलार प्लांट नस्ब किए जाएंगे ताकि बिजली पैदावार में खुद कफालत हासिल हो। हुकूमत ने 10,000 मेगावाट सोलार तवानाई के हदफ का भी ऐलान किया है। इसी ऐलान पर रद्दमल देते हुए अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा है कि जिनके पास नहीं है अपना कोई विजन, उन्हें फिर से इख्तिदार में लाने का नहीं है कोई रीजन। उन्होंने इस बयान के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो अपने वादे लिख रहे हैं, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल और पीछे नीतीश कुमार दूरबीन से देख रहे, गोया विजन की तलाश हो रही हो। ये तंज, ये पोस्ट बराह रास्त नीतीश हुकूमत के फैसले पर हमला है जिसमें तेजस्वी ने उनके तरक्याती दावों को बेबुनियाद करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने एक मरतबा फिर अमेरिका और इसराइल को इसकी हरकतों के लिए इंतबाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो इसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों का मकसद उनके मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। इसके लिए पूरे मंसूबे के तहत बमबारी और टारगेट किलिंग की गई, लेकिन ईरान ने इसका बहादुरी से मुकाबला किया। इस दौरान खामेनेई ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को अमेरिका का कुत्ता कर मुखातिब किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसके पट्टे से बंधे इसराइल से लड़ना ईरान के लिए काबिल तारीफ बात है। सरकारी टेलीविजन पर नश्र अपने बयान में खामेनेई ने कहा, ये सब जानते हैं कि हमारा मुल्क अमेरिका और उसके गुलाम सहियोनी हुकूमत इसराइल के सामने डट कर खड़ा है और सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बहुत काबिल तारीफ है। खामेनेई ने खतर वाक़ अमेरिकी एयरबेस अल अदीद पर ईरान के मिसाइल हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वो तो बस आगाज था और अगली बार अमेरिका और उसके साथियों को इससे कहीं बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।